पढ़ेंगे कि हमें वर्चुअल असिस्टेंट कैसे बनना है और इस अमेज़न के बिजनेस को किस तरह से हैंडल करना है, क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस होती हैं और हमें किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, किस तरफ हमें जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और ई कॉमर्स और कॉमर्स, जो व्हाट इज ई कॉमर्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस। ई कॉमर्स बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है जो कि इंटरनेट के थ्रू लाइव ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं और जहाँ हम ऑनलाइन स्टोर से बाय एंड सेलिंग कर रहे होते हैं वो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। और जो नॉर्मल कॉमर्स आप लोगों ने पढ़ी है तो वो तिजारत होती है, फिजिकली जो होती है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क बकायदा, मतलब आपने हैंड में चीज एक मुल्क से दूसरे मुल्क लेके जा रहे हैं, वो आप नॉर्मल ई कॉमर्स। और there are two types of e-commerce, business to business और business to consumer। एक तो होती है बिजनेस टू बिजनेस, किसे कहते हैं हम, जैसे हम अली बाबा से चीज लेकर अमेज़न पे बेच रहे हैं, ठीक है, तो ये एक बिजनेस से उठा के हम दूसरे बिजनेस में बेचने को बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं। और बिजनेस टू कंज्यूमर किसे कहते हैं, जैसे अब अमेज़न से कंज्यूमर यानी जो कस्टमर है हमारा, हम उसको चीज पहुंचा रहे हैं तो वो हमारा B2C में आ जाता है। बिजनेस टू बिजनेस, ये बिजनेस टू बिजनेस अली बाबा जो मैंने अभी आपसे शेयर किया। B2B मॉडल फोकस ऑन प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर बिजनेस, फॉर एग्जांपल डीलिंग विद अ मैन्युफैक्चरर और सप्लायर और अ स्पेसिफिक स्पेशली लार्ज क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स, अली बाबा ETC। और business to consumer B2C models are related to transaction and relationship between business and the end of consumer, for example Amazon, Daraz and eBay। अब Amazon के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Who is Jeff Bezos? Jeff Bezos से आवाज कट रही है? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? जी एक सेकंड। किया था इसे 2020 में एंड इसकी जो वर्थ है अब तक $180 बिलियन है। लेकिन अब जो है इसकी अमेज़न को जो है एंडी जैसी ने उसको बाय कर लिया। इनके CEO ऑफ एंडी जैसी है, जेफ बेजोस ने अमेज़न को जो है सेल आउट कर चुके हैं। अमेज़न का जो फैक्ट है अभी वो इसमें जो अभी एक्टिव जो इसके यूजर्स हैं वो 300 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। इसकी 6.2 मिलियन सेलर्स हैं इसमें एंड 353 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं और 200 मिलियन Amazon प्राइम कस्टमर हैं इनकी, 470 बिलियन इन सेल्स है, 17 इंटरनेशनल मार्केटिंग पेनिट्रेशन। अच्छा, जो Amazon में मॉडल्स वर्क करते हैं, अच्छा अब जो मॉडल्स हैं वो प्राइवेट लेबल है, ड्रॉप शिपिंग है, ऑनलाइन आर्बिट्राज है और होलसेल है। ये 4 मॉडल हैं जो Amazon पे वर्क करते हैं। प्राइवेट लेबल क्या है? बेसिकली प्राइवेट लेबल वो है कि आपने जो है एक यूनिट, आपकी जो है अपनी ब्रांड अपनी लेबल है, मींस कि आपने कोई भी चीज चाइना से अली बाबा से मैन्युफैक्चर करवाई और उसमें आपने अपना लेबल लगा के उसे सेल कर रहे हैं तो वो प्राइवेट लेबल हो गए। मैं इसको जो है थोड़ा सा वर्बली बता रही हूँ, ठीक है, लेकिन हमारे कोर्स में जो आता है वो होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज है। लेकिन मैं आपको इन चारों मॉडल का थोड़ा सा डेफिनेशन बता दूं ताकि जो न्यू है उनको क्लियर हो जाए सारी चीजें। प्राइवेट लेबल बेसिकली होता ये है कि आपने जो है चाइना से अली बाबा से पहले आपने प्रोडक्ट हंट करी है अमेज़न में, अमेज़न पे आपने प्रोडक्ट हंट करी है, उसका एक क्राइटेरिया होता है, हमें वो प्रोडक्ट उठानी होती है जिसके लो रिव्यूज हैं, जिस प्रोडक्ट को कोई जानता नहीं है लेकिन उसकी पोटेंशियल, उसकी जो सेल पॉइंट ऑफ व्यू से है वो अच्छी हो और जो है रिव्यूज उसके बहुत ज्यादा हाई ना हो। उसको आपने जो है उस प्रोडक्ट को देखना है, लेकिन आप एज इट इज उस प्रोडक्ट को नहीं बनवा सकते क्योंकि वो किसी और की ब्रांड है, पहले से सेल हो रही है।
आपने उस प्रोडक्ट को लाइक किया, आपने एक बॉटल देखी, उस बॉटल के जो है ना सेल अच्छी है, और उसको आपने फिर क्या किया, उस बॉटल को शेप आप चेंज करवा के या फिर थोड़ा सा कैप उसका चेंज करवा के आपने मैन्युफैक्चर करवा ली अलीबाबा से। देन उसकी आपने इंस्पेक्शन करवाई, आपने यूनिट सेलेक्ट किए कि मुझे इतने यूनिट बाय करने हैं, वो आपने यूनिट्स उठा के अमेजोन के वेयर हाउस भिजवा देना है। ठीक है, तो ये आपकी जो अपनी ब्रांड आपने बनानी है ना, जैसे एक यूनिट का आपका अपना ब्रांड का टैग लगेगा, वो प्राइवेट लेबल में आ जाता है। और ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली ये होता है कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग करी, आपने बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट देखी और उसको लिस्ट कर दिया, बट आपने जो है उसको खुद से वेयर हाउस नहीं पहुंचवाया है, आपने वो प्रोडक्ट को चेक किया, सिर्फ आपने उसको इंस्पेक्शन नहीं किया, उसमें आपने बस उसको रिसर्च करके देखा कि जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, उस बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट को आपने लिस्ट कर दिया अमेजोन सेलर सेंटर में। ठीक है, और फिर आपने किसी भी सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर रिटेलर से जो है उस प्रोडक्ट को उठाना है, जैसे ही आपका ऑर्डर आता है वो आपने उसकी पैकेजिंग चेंज करके कस्टमर तक उसको पहुंचाना। ठीक है, ये होता है ड्रॉप शिपिंग मॉडल। और ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या होता है, ऑनलाइन आर्बिट्राज में ये होता है कि थोड़ा सा ये ड्रॉप शिपिंग का टच आता है उसमें, लेकिन क्या फर्क है इसमें और इसमें। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आपने बस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर से देख के कस्टमर तक पहुंचाना है, लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज में ये होता है कि आपने जो है प्रोडक्ट को जो है FBA में पहुंचाना होता है। जो सेफ FBA तो अभी आपको मैं समझा दूंगी आगे के FBA क्या होता है और FBM क्या होता है। बेसिकली अभी थोड़ी सी हेडिंग को ओवरव्यू कर लें ताकि जो है ये समझ सकें कि मॉडल ये सारे किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन आर्बिट्राज बस इसकी जो डेफिनेशन है सिंपल ये है कि ऑनलाइन या आपने जो ऑनलाइन आर्बिट्राज है, आपने इसको रिटेलर से बाय करना है जो US UK में रिटेलर है, ऑनलाइन और फिजिकल। ये मींस के वॉलमार्ट फिजिकल भी है और ऑनलाइन भी है, और जो ईबे है, कॉस्टको है, टारगेट है, तो ये सारे स्टोर जो हैं ऑनलाइन भी हैं और रिटेल भी हैं। तो आपने इनसे प्रोडक्ट बाय करनी है, बट ये कि हमें उसका प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना होता है। ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद आपने ऑनलाइन चीज बाय करी और उसको रैप पे भिजवाया और अमेजोन वेयर हाउस में भिजवा दिया। ठीक है, और होलसेल में क्या होता है, होलसेल में हम बल्क क्वांटिटी में बाय करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर से, देन उसके बाद हम उसको FBA या FBM करते हैं, प्राइवेट लेबल, और ये मैं आपको बता चुकी हूँ।